बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा के पास सब कुछ था। सोना, चांदी, सेना, महल, नौकर चाकर और जनता का आदर। लेकिन एक बात उसके दिल को हमेशा परेशान करती थी। उसके बाद इस राज्य का मालिक कौन होगा, कौन गद्दी संभालने के लायक है। राजा जानता था कि गद्दी सिर्फ ताकत या दौलत से नहीं संभलती। गद्दी के लिए सबसे बड़ा गुण चाहिए, ईमानदारी, धैर्य और एक साफ दिल। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, कल से एक परीक्षा होगी, जो इसे पास करेगा वही मेरे बाद उत्तराधिकारी बनेगा। अगले दिन सुबह दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उत्सुक था। मंत्री भी आए, व्यापारी भी, सैनिक भी और गांव के आम लोग भी। राजा ने सबको देखा और कहा, मेरे पास हर किसी के लिए एक काम है। और तभी नौकर आए और सबके हाथ में एक एक बड़ा खाली बर्तन रख दिया। राजा ने कहा, तुम सबको अपने अपने बर्तन भरकर लाना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें वही चीज़ लानी है जो इंसान को सबसे अनमोल बनाती है। इतना कहकर राजा ने सभा समाप्त कर दी। जैसे ही सब बाहर निकले, हर किसी के मन में सवाल था, आखिर राजा चाहता क्या है। किसी ने सोचा कि सोना सबसे अनमोल है, किसी ने कहा कि हीरे मोती से कीमती कुछ नहीं। कुछ लोगों ने अपने बर्तन में अनाज भरा क्योंकि उन्हें लगा कि भूख मिटाना ही सबसे बड़ा काम है। सैनिकों ने हथियार भरे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ताकत ही राज्य की असली पहचान है। हर कोई अपनी अपनी समझ में बर्तन में जुट गया। अगले दिन दरबार सजा। लोग अपने अपने भरे हुए बर्तन लेकर आए। सोने से दमकते बर्तन, हीरो से जगमगाते बर्तन, अनाज और मसालों से भरे बर्तन। पूरा महल खजाने जैसा चमक रहा था। सबको यकीन था कि राजा तो इन्हीं में से किसी को विजेता घोषित करेगा। लेकिन राजा का चेहरा शांत और गंभीर था। तभी एक साधारण सा आदमी आगे आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था और उसके हाथ का बर्तन बिल्कुल खाली था। लोग हंसने लगे। इसे तो इतना भी नहीं पता कि राजा ने क्या मांगा है। एक खाली बर्तन लेकर आ गया। पूरा दरबार उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन अचानक राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने उस आदमी के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, यही असली विजेता है, यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। मंत्री ने पूछा, महाराज ये कैसे हो सकता है? हम सबने अपने बर्तन अनमोल चीज़ों से भरे और इसने तो कुछ भी नहीं लाया, फिर भी यही सही कैसे हुआ? राजा मुस्कुराए और बोले, तुम सबने सोचा कि अनमोल चीज़ें बाहर मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे अनमोल चीज़ इंसान के भीतर होती है। यह खाली बर्तन इस बात का प्रतीक है कि इंसान को सबसे पहले अपना दिल खाली करना चाहिए, लालच से, अहंकार से और स्वार्थ से। क्योंकि जब दिल खाली होगा तभी उसमें ज्ञान, प्रेम और सच्चाई बढ़ सकती है, और यही असली दौलत है। राजा ने आगे कहा, सोना, चांदी, हीरे, मोती ये सब बाहरी चीज़ें हैं। ये जीवन को चमक तो दे सकती है, लेकिन शांति नहीं। असली ताकत तो विनम्रता में है। ताकतवर होना आसान है, लेकिन विनम्र होना सबसे कठिन। खाली बर्तन हमें यही याद दिलाता है कि जब तक हम अपने अंदर से अहंकार और लालच खाली नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और चीज़ को जगह नहीं दे पाएंगे। और सीखने के लिए, बढ़ने के लिए इंसान को हमेशा खाली होना पड़ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने सोचा था कि दौलत ही अनमोल है, उन्हें एहसास हुआ कि असली अनमोल चीज़ तो है साफ नीयत और सच्चाई। जो सैनिक सोच रहे थे कि तलवार ही सबसे ज़रूरी है, उन्होंने समझा कि असली ताकत दिल को बड़ा बनाने में है। और जिन व्यापारियों ने अनाज भरा था, उन्होंने महसूस किया कि असली भूख तो मन की भूख होती है। तो दोस्तों, याद रखना, राजा ने सही कहा था, खाली बर्तन ही सबसे अनमोल सीख है। क्योंकि जब दिल खाली होगा तभी उसमें जीवन भर पाएगा।